अस्सलाम वालेकुम। मीना की किचन से खुश आमदीद माय टू फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार आलू की एक और स्नैक्स जिसे क्रोसेंट्स कहा जाता है। अमूमन ये एक स्वीट डिश है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आज इसे चेंज किया जाए और इसे स्नैक्स में तब्दील कर लिया जाए। टी टाइम स्नैक्स, पोटैटो स्नैक्स। तो मज़ेदार सी ये रेसिपी होने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बैटर बनाते हैं। मैदा लिया है मैंने तकरीबन 1.5 कप। उसमें जाएगा आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 1 चम्मच भर के हमने डालना है घी। हमने इसको अच्छी तरह गूंद लेना है। बहुत हार्ड डो होनी चाहिए ताकि बेलने में आसानी हो। थोड़े से पानी के साथ मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके गूंद लूँगी, जैसे आटा गूंदना होता है वैसे। डो हमारी जितनी मज़ेदार बनेगी, हमारे क्रोसेंट उतने ही मज़े के बनेंगे। तो बना लेते हैं सबसे पहले अपनी डो। बहुत हार्ड मैंने डो बनाई है। अब इसको मैं तकरीबन 30 मिनट का रेस्ट दूंगी। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो इसको आप 10 या 15 मिनट का रेस्ट लाजमी दीजिएगा। डो रेडी है। अब मैं इसके ऊपर एक शॉपर दे के इसको रख दूंगी ताकि सॉफ्ट और मज़ेदार सी डो हमारी तैयार हो जाए। अब हम आते हैं स्टेप 2 की तरफ। उसके लिए मैंने लिए हैं उबले हुए आलू और कुछ स्पाइसेस हैं जो इसमें जाएंगे। तो उबले हुए आलू 2 लिए हैं। लाल मिर्च कुटी हुई मैंने ली है 1 चम्मच। अब इसमें ऐड करूंगी नमक आधा चम्मच और इसमें जाएगा हल्दी आधा चम्मच। टी स्पून यूज़ कीजिएगा। अगर आपको स्पाइसेस ज़्यादा पसंद हैं तो आप स्पाइसेस ज़्यादा भी कर सकते हैं। भुना हुआ ज़ीरा है मेरे पास, कुटा हुआ आधा चम्मच। खुश्क धनिया मैंने लिया है आधा चम्मच। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी हरी मिर्च और हरा धनिया। हरा धनिया ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी हरी मिर्च 2 चम्मच और इसमें एंड में जाएगा जनाब कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर मैंने 2 चम्मच लिए हैं भर के। अब हम इस सब तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और बहुत ज़बरदस्त बैटर बना लेंगे। मिक्स करने के बाद हम आएंगे अपनी डो की तरफ जो हमने सबसे पहले ही तैयार की थी। तो ये देखिए ज़बरदस्त हमारा आलू का बैटर जो है वो बिल्कुल तैयार है, अच्छे से मिक्स हो चुका है। डो देखिए ज़बरदस्त हमारी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, इसको मैंने आधे घंटे का रेस्ट दिया है। परफेक्ट रेडी है। अब हम इसको रोटी की तरह पतला पतला बेल लेंगे। मैंने इसको 2 हिस्सों में कर लिया था क्योंकि ये डो थोड़ी ज़्यादा थी। तो मैंने 2 रोटियां बना ली थी। इस तरह पतली पतली डो रखिएगा और इसके बाद हम इसके ऊपर अपना सारा बैटर फैलाएंगे। लेकिन उससे पहले मैंने इसको गोल करना है। मैंने एक गोल प्लेट रखी है और पिज़्ज़ा कटर से इसको मैंने गोल शेप में काट दिया है। इस तरह आप भी कर लीजिएगा। गोल गोल बनेगी रोटी तभी हमारे क्रोसेंट बहुत मज़े से बनेंगे और परफेक्ट बनेंगे। इस तरह मेरी रेसिपी एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसको फॉलो भी कीजिएगा। ये देखिए ज़बरदस्त हमारी गोल गोल जो है बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसके दरमियान में रखूँगी। मेरे पास छोटी कटोरी नहीं थी तो मैंने बोतल का एक कैप लिया है। इसके दरमियान में ये रखना लाजमी है। अब तमाम बैटर जो है मैं इस पर फैला दूंगी और उसके बाद जो है हम इसकी कटिंग करेंगे। लेकिन उससे पहले ये ज़बरदस्त पतली पतली हमने तह देनी है, ज़्यादा मोटी नहीं करनी, वरना जो शेप हमें चाहिए वो नहीं आएगी। ये देखिए बैटर मैंने पूरा इस पर फैला दिया है। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। इसके दरमियान में से ये ढक्कन मैं हटा लूँगी। उसके बाद इसकी करेंगे हम कटिंग। पिज़्ज़ा कटर की मदद से हमने करनी है जनाब कटिंग। इसके ज़बरदस्त जो है हमने जितना साइज़ रखना है उस साइज़ के हिसाब से काटेंगे। मैंने इस तरह करके तमाम पीसेस जो हैं कट कर लिए हैं सबसे पहले। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देखते देखते पहुँच चुके हैं तो एक रिक्वेस्ट करती चलूँ आपसे कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब दरमियान से हमने लगाना है पानी और इसके तमाम जो हमने पीसेस कट किए हैं उसको दे देनी है शेप। एक पीस निकालूंगी मैं इसमें से और इसको थोड़ा सा जो है साइड इसकी मैं बड़ी कर लूँगी ताकि शेप बहुत परफेक्ट आए हमारी। इस तरह ये देख लीजिएगा। थोड़ा सा मैंने इसको बढ़ा लिया है और गोल गोल इसको मैं राउंड करती जाऊंगी। इस तरह हमारा एक क्रोसेंट बन के तैयार हो जाएगा। तमाम मैंने क्रोसेंट इसी तरह करके फोल्ड कर लिए हैं और बना लिए हैं। इसका जो एक कोना बच गया था उसको मैंने मज़ीद थोड़ा सा बड़ा करके इसको अच्छे तरीके से कवर कर लिया है ताकि ये फ्राई करते हुए खुल ना जाए। ये देखिए ज़बरदस्त और परफेक्ट हमारे क्रोसेंट तैयार होंगे इंशाल्लाह। आप मेरी ये रेसिपी फॉलो कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तमाम क्रोसेंट हमारे हो गए हैं जनाब रेडी आपके सामने, परफेक्ट ज़बरदस्त शेप। अब हम आते हैं फ्राइंग की तरफ। फ्राई करने के लिए मैंने लिया है एक फ्राई पैन
ऑयल हमने मीडियम रखना है, ज़्यादा तेज़ ना हो वरना जल जाते हैं फ़ौरन और अच्छे से क्रिस्पी नहीं होंगे। तो मज़ेदार ये हमारे मिनी समोसा के नाम भी इसको हम दे सकते हैं। मिनी समोसा बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनेंगे इंशाल्लाह। और इसको मैंने फ्राई कर लिया है, तकरीबन 7 मिनट का टाइम लगा था मुझे हल्की आंच पर। इस तरह हल्की आंच पर इसको मज़ीद हम बनाएंगे और ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच हिलाते रहिएगा ताकि ये एक साइड से जल ना जाए और मज़ेदार हमारे ये गोल्डन गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी से समोसे हमारे तैयार हो जाएं। बस फिर इस तरह मैं करती रही हूँ, तकरीबन 7 मिनट का टाइम लगा था और ये मज़ेदार से क्रिस्पी से मिनी समोसा क्रोसेंट हमारे हो गए हैं बिल्कुल तैयार। जनाब निकाल लें इनको एक ज़बरदस्त सी ट्रे में, मायोनीज़ और चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व करें। इमली की चटनी हो या पुदीने की चटनी, ज़बरदस्त हमारे स्नैक्स बिल्कुल तैयार हैं। चाय के साथ पेश करें, मेहमान आए उनको खुश करें, बच्चों को खुश करें और मुझे दुआएं दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इनाया के किचन से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक और आसान रेसिपी के साथ एक और अगले दिन। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।